Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata ओके ठीक है, तो आवाज क्लियर है ना? ओके, तो हम लोग देख रहे हैं पहले स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 44। दो श्लोका है आज 44 45, तो दोनों साथ में देख लेते हैं। संपद्यमानम आज्ञाय संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम् सर्वे बभूवुः ते तूष्णीम् भयामतीव दीनत्यये वयांसि इव दीनत्यये। Translation: Purport by Journey Bhaktivedanta Thakur Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. Knowing that Bhishma Dev have merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there became silent like birds at the end of the day. और दूसरा भी श्लोक देख लेते हैं हम लोग 45। तत्र दुन्दुभयो नेदुर तत्र दुर्भयो नेदुर देव मानववादिताः मानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञाम् शशंसु मा साधवो राजा खात्पेतुः पुष्पवृष्ट्यः खात्पेतुः पुष्पवृष्ट्यः। Translation: Therefore, both men and demigods sounded drums in honor of, and the honor royal order commenced demonstration of honor and respect, and from the sky fell showers of the flowers. हरे कृष्णा। तो जो फर्स्ट श्लोका है, श्लोका नंबर 44, उसका पर्पट थोड़ा ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं, काफी बड़ा है, नॉट गो इन डिटेल। तो यहाँ पे पर्पट में कह रहे हैं टू एंटर इनटू all to become merged into unlimited eternity of the Supreme Absolute means to enter the original home of the living being. The living beings are all components, parts and parcels of the Absolute Personality of Godhead, and therefore they are eternally related with Him as the servitor and the served. The Lord is served by all His parts and parcels as the complete machine is served by its parts and parcels. Any part of the machine removed from the whole is no longer important. Similarly, any part and parcel of the Absolute detached from the service of the Lord is useless. The living beings who are in the material world are all disintegrated parts and parcels of the Supreme Whole, and they are no longer as important as the original parts and parcels. There are, however, more integrated living beings who are eternally liberated. The material energy of the Lord, called Durga Shakti, or the superintendent of the prison house, takes charge of the disintegrated parts and parcels, and thus they undergo a conditioned life under the laws of material nature. When the living being becomes conscious of this fact, he tries to go back to Godhead, and thus spiritual urge of the living being begins. Hare Krishna.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नाना शास्त्र विचारणे नाम विस्तारिणो मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण प्रदार वृंदा वंदे नमस्तालुको वंदे रूप सनातन गोपाल सर्वत्र चाहमृति सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानं सोहनं च वेदेश्च सर्वैरामेव वेदो वेदान्तकृत हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में यहाँ पे ये कहा गया है कि पितामह भीष्म जो थे संपद्यमान यानी वो भगवान में मिल गए और यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कृष्ण है मर्ज इनटू द अनलिमिटेड इटर्निटी ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट। तो इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे ब्रह्म ज्योति वाला जो मर्जिंग है ये उस तरह से नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्रभुपाद जी यही इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भगवान की सेवा में चले गए वो उनके धाम में चले गए। और संपद्य मानव राधा गोविंद महाराज जी बहुत एक अच्छा इस वर्ड का मीनिंग देते हैं। बोले संपद्य मानव इज टू डू एडिटिंग यानी इसको यहाँ रखना है इसको यहाँ रखना उसको सही तरीके से रखना उसको बोलते हैं संपद्यमान। संपद्यमान मीन्स नॉट मर्जिंग लाइक दैट ऑफ एन इम्पर्सनल ब्राह्मण, वैसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो हमने देखा पितामह भीष्म का स्तुति चल रहा था। पितामह भीष्म ने सारा अपना मतलब उनका जो इच्छा था कि मैं भगवान के सामने अपना देह त्यागूं तो वो हुआ। और तो पितामह भीष्म भगवान कृष्ण का दर्शन करते 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 उन्होंने कहा गोपियों के बारे में, भगवान कृष्ण के कैसे बाल जो थे वो सारा जो था वो पूरा पास टाइम भगवान का पूरा लीला गोपियों के साथ वो सब याद करते 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 स्मरण में वो था और सामने भगवान कृष्ण थे और ऐसे करते करते उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो देह कैसे त्यागना चाहिए ये पितामह भीष्म हम लोग को सिखा रहे हैं। यहाँ पे स्मरण भी जरूरी है हमारा। ऐसा नहीं हम लोग मुख से नाम चल रहा है, हम लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये जो हमारा चेतना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हम लोगों को। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को उसके ऊपर फोकस करना है हम लोगों को और चेतना अच्छा रखना है ताकि हम भगवत धाम जा सकें। और एटलीस्ट अपना चेतना अच्छा होगा तो अगर 100% प्योर नहीं भी हुए हम लोग भगवत धाम नहीं भी जा पाए तो एटलीस्ट ये पक्का होगा कि हम लोग किसी भगवान के भक्त के आसपास रहेंगे, भगवान के भक्त की शरण में रहेंगे हम लोग। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग को ये भी इच्छा नहीं है कि हम लोग भगवान के धाम चले जाए, ये नहीं है हम लोगों को। भगवान में यहाँ पे बहुत परेशान हो, यहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत बॉस का गाली खाना पड़ता है, वाइफ मेरे को ये बोलती है, बच्चे मुझे ये बोलते हैं, बाजू वाला ये बोलता है। नहीं, वी आर नॉट, जो है वो तो है, इट इज़ मटेरियल मिजरी। बट आवर एम, हमारा जो एम है दैट इज सर्विंग लॉर्ड, भगवान का सेवा करना है। तो वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। और पितामह भीष्म जो थे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे लिए कि कैसे देह त्यागना है और सारा भगवान का लीला का स्मरण करते 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 अपने सामने भगवान कृष्ण को देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल प्रेजेंट देयर बिकेम साइलेंट लाइक बर्ड्स एट द एंड ऑफ द वे। तो ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। जैसे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं ना कि भागवतम जो है ये जो गांव के लोग हैं बहुत अच्छे से समझ सकते, दे विल रेलिश। लेकिन जो शहर के लोग हैं इसको इतना रेलिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्योंकि जैसे इन नेचर जो लोग रहे हैं उनको पता है कि जब दिन भर चिड़ियों का पक्षियों का किलकिलाट रहता है, वो च्याम च्याम उनका जो बर्ड का चर्पिंग चलते रहता है, बहुत सुंदर लगता है सुनने में।
और जैसी शाम होने लगती है, सूरज जैसे ही डूबने लगता है, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं और उनका जो आवाज़ है एकदम बंद हो जाता है। तो वैसे ही वही एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे उन पक्षियों का जो चिरपिंग है वो जब कैसे धीरे 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 बंद हो जाता है, वैसे ही जैसे पितामह भीष्म जो थे भगवान में मतलब से उनके पास चले गए, तो वैसे ही धीरे धीरे जितने यहाँ पे मतलब जो हजारों लाखों जो ऋषि मुनि थे वो एकदम अचानक एकदम शांत हो गए, एकदम दे वर ऑल वेरी साइलेंट। और मतलब दे वर पेइंग रिस्पेक्ट कि मतलब एक महान एक आचार्य जो पितामह भीष्म थे, उन्होंने अपना जीवन से हम लोग को सिखाया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। खाली जीवन कैसे जीना चाहिए नहीं दिखाया उन्होंने, कैसे देह भी कैसे छोड़ना ये भी बताया उन्होंने। अगर जब जीवन तो जी लिया लेकिन मृत्यु के समय अगर भगवान को याद नहीं किया तो भी पूरा जो है वो 50 साल 60 साल का मेहनत है पूरा वेस्ट। तो कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे देह त्यागना चाहिए, ये दोनों जो थे एक हाँ एक जो 12 महाजन में से एक है, वो एक महान आचार्य हैं, वो हम लोग को यहाँ पे इस श्लोक में हम लोगों को बता रहे थे। तो पितामह भीष्म के जीवन से हम लोग को ये सीखना चाहिए हम लोगों को। और इसके बाद वाले श्लोक में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तत्र दुंदुभियो नेदुर। तो अब तब क्या हो गया, जैसे ही पितामह चले गए, पितामह भीष्म चले गए, तो वहाँ पे दुंदुभी ये सब जो है उनका नाद होने लगा, उनका सभी लोग जो है उनके रिस्पेक्ट में जो थे ये दुंदुभी बजने लगी वहाँ पे। और ऑनेस्ट रॉयल ऑर्डर कमेंस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ऑनर। तो जितने भी जो क्या बोलते हैं रॉयल ऑर्डर के जो थे वो सारा जो है उनको अपना आदर प्रदान करने लगे हैं अपने अपने तरीके से। तो ये तो हुआ, प्लस जो देवी देवता थे, देवी देवता वो वहाँ पे आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे वहाँ पे। तो वहाँ पे न सिर्फ वहाँ के राजा ऋषिगण वो अपना आदर दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे जितने देवी देवता जो थे वो भी उपस्थित हो गए और वो भी जो थे आकाश से वो पुष्प बरसाने लगे। तो मतलब इससे हम लोग को दिखता है न सिर्फ देवी देवता और वहाँ के ऋषि मुनि राजा, लेकिन इवन देवी देवता जो थे वो भी पितामह भीष्म को आदर देने लगे, उन्होंने भी आकाश से पुष्प वृष्टि किया। तो ये एक बहुत अच्छा एक ये है कि मतलब एक अच्छा मतलब एक साइन हम लोग देख सकते हैं कि पितामह भीष्म कितने महान थे कि देवी देवता भी जो थे उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्पट में कह रहे हैं कि पितामह भीष्म न सिर्फ मनुष्य के लेकिन इवन देवी देवताओं के वो आदरणीय थे। और ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग लिव ऑन अर्थ एंड सिमिलर अदर प्लांट्स इन भूर एंड भूर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो मनुष्य सब जगह पे है और भगवान जो है जो भगवान के भक्त जब ऐसा अपना जब देह त्यागते हैं तो ये लोग वहाँ से ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं वो। और ये कह रहे हैं पितामह भीष्म के बारे में प्रभुपाद जी की एज ए महाजना ही वॉज ऑन द लेवल ऑफ ब्रह्मा नारद एंड शिवा। तो जो 12 महाजन है उनमें से ये है स्वयंभू नारद शंभु, ब्रह्मा नारद जी और शिव जी, उनके बराबर उनके समान उनको पितामह भीष्म को रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। और फिर आगे कहते हैं कि जब दूसरे ग्रहों पे पता चला कि पितामह भीष्म अभी जाने वाले हैं तो ऊपर के लोग भी जो थे वहाँ पे तुरंत अपने अपने मतलब जो थे उस स्थान पे पहुँच गए ऊपर से आकाश में। और जब उन्होंने देह त्यागा तो फिर वो उन्होंने पुष्प वृष्टि की उनके ऊपर, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं
जयंती के बारे में हम लोग पहले भी ये पॉइंट देखा था कि जयंती जो शब्द है ये सिर्फ भगवान कृष्ण से संबंधित है या और किसी के लिए भी यूज नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू शास्त्र सच ए जयंती सेरेमनी फॉर एन ऑर्डिनरी मैन हाउएवर एक्सॉल्टेड ही मे बी मटेरियली इज एन ऑफेंस। तो ये एक प्रकार का अपराध है। ये जैसे बहुत सारा जयंती हम लोग जानते हैं भौतिक लोगों का है, तो वो सब जो है अपराध है, वो नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ जयंती जो शब्द है सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए यूज होना चाहिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पितामह भीष्म का जीवन जो था कितना ग्रेट था, कितना महान था, और उनका पूरा लीला देखा कि कैसे इतना ग्रेट जीवन जिया उन्होंने, और भीष्म स्तुति में कैसे वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की किन किन लीलाओं को याद करते हैं, और उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा पितामह भीष्म स्तुति से। तो यहाँ पे अभी भीष्म स्तुति जो है उसका मतलब भीष्म स्तुति का अंत हो गया है, और पितामह भीष्म भगवान को देखते हुए अपने नेत्रों से देखते हुए अपना स्मरण पूरा उनके ऊपर बनाते हुए वो अपना देह त्याग दिया उन्होंने। तो या मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई कमेंट है, कोई पॉइंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।